ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ऐसो कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि क्यों हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमसे बातें की हैं, या क्यों खुदा यीशु मसीह की बातें कलाम की हैसियत से हमारे लिए दर्ज की गई हैं। आज सुबह जब मैं खुदावंद के पाक कलाम की तलावत कर रहा था तो यूहन्ना उसके 16 बाब की 33वीं आयत में खुदावंद का ये तसल्ली बख्श कलाम था कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की कि तुम इत्मीनान पाओ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए की कि तुम इत्मीनान पाओ, क्योंकि तुम मुसीबत उठाते हो और खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। तो शिशु, इस बात को समझे, याद रखें कि हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमसे इसलिए बातें की हैं कि हम उसमें इत्मीनान पाएं। दुनिया में हम मुसीबत उठाते हैं। आज हम इस पहले हिस्से पर खुदा के पाक कलाम को देखेंगे और उस पर सोचेंगे कि जब हम मुसीबत का जिक्र करते हैं तो जो लफ्ज़ यहाँ मुसीबत के लिए लिखा गया है वो अज़ियतें हैं, वो मुसीबतें हैं जो खुदा यीशु मसीह की आमद सानी के करीब के वक्त में हम ईमानदारों को उठानी पड़ेगी। ये आम मुसीबतों से बढ़कर मुसीबतें हैं जिनका अंदाज़ा शायद अभी तक हमें न हो, या अगर हो तो हमें इब्तदाई कलीसियों की अज़ियतों और मुसीबतों पर नज़र करनी चाहिए। ये किस तरीके से उन्होंने मसीह की खातिर दुख सहा, मरना सहा, तकलीफ़ें सही, और ये तकलीफ़ें शायद उन तकलीफ़ों से भी बढ़कर हों। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने हमसे बातें की कि जब आमद सानी के करीब हम ईमानदार मुसीबतों और अज़ियतों से गुजरें तो खुदा यीशु मसीह में इत्मीनान पाएं। खुदा यीशु मसीह के इत्मीनान की ख़ास दो बातें। सबसे पहली बात कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह दुनिया इत्मीनान देती है, मैं तुम्हें ऐसा इत्मीनान नहीं देता। खुदा यीशु मसीह का इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है, दुनिया हमें इत्मीनान देती है अपनी रफ़ाकत के वसीला से, अपनी सहूलतों के वसीला से, अपनी मोहब्बतों के वसीला से। दुनिया का जो इत्मीनान है, चाहे वो 110% क्यों ना हमारे लिए तसल्ली बख्श हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का ये इत्मीनान दुनिया के इत्मीनान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। इस दुनिया के इत्मीनान की हम पैमाइश कर सकते हैं। हम उसकी चौड़ाई और लंबाई देख सकते हैं, गहराई और ऊंचाई देख सकते हैं, लेकिन जो इत्मीनान खुदा यीशु मसीह हमें अता फरमाता है और खुदा के कलाम से, उसकी बातों से हमें हासिल होता है, खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि वो इत्मीनान इंसानी इदराक, इंसानी सोच से बढ़कर है और बाहर है, इतना वसी है कि जिसकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। इसलिए खुदा यीशु ने कहा कि जब इंतहा की मुसीबत और अज़ियत तुम पर आए तो याद रखिएगा कि मेरा इत्मीनान जो नहायत वसी है और इंसानी सोच और इदराक से बाहर है, उसमें तुम इत्मीनान पाना और मुझ में कायम रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुसीबत उठाते हो। इसलिए ये मैंने बातें तुमसे की। खुदावंद हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शे हमारे खुदा यीशु मसीह की बातों के वसीला से। अगर आज हम कोई दुख या मुसीबत या परेशानी उठा रहे हैं तो अपने खुदा यीशु मसीह की बातों से तसल्ली और इत्मीनान हासिल करें और उसके कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें, ताकि उसके लाइंतहा खुशी और इत्मीनान हमेशा हम सबों के साथ रहे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।